हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी भवनाथपुर में। आज मैं आप लोगों को जैसे पिछले वीडियो में गेट से संबंधित आइगन वैल्यू का जो टॉपिक बताया था और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बताया था जो पहले गेट एग्जाम में पूछे जा चुके थे। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आइगन वैल्यू से संबंधित कुछ थ्योरी बताया था कि आइगन वैल्यू होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम लोग आइगन वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद उस पर आधारित कुछ सवाल मैंने बनाया था, लेकिन जो सवाल बनाया था वो सवाल मैंने बनाया था प्रॉपर्टीज के आधार पर बनाया था। मतलब 4-5 जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, शायद 5 बताया था, उस पर आधारित कुछ प्रश्न बताया था और जिसकी सहायता से हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही आसानी से किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर ऑप्शन गिवन है तो हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान क्या होगा। लेकिन आज मैं दूसरा अप्रोच बताने जा रहा हूं कि अगर के सपोज हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, मतलब आपको आंसर निकाल के उसमें भरना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे जो बेसिक अप्रोच है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं उसके हिसाब से आज हम लोग मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान बताएंगे और आइगन वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, या फिर ऑप्शन में दिया हुआ है पहले से आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर सही है कि नहीं है, या फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बहुत इजीली तरीके से कम समय में आसानी से बना सकते हैं। तो आज आइए हम लोग पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल पूछा गया है 2015 में आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द लोवेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 4 2 1 3, 4 2 1 3, यही मैट्रिक्स गिवन है और इसके लिए पूछा गया है कि जो लोवेस्ट आइगन वैल्यू का मान होगा, मतलब जो न्यूनतम वाला मान होगा, उस मान किसके बराबर होगा। और ये आंसर जो था फिल इन द ब्लैंक टाइप से था, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। इसका हमें आंसर सबसे पहले निकालना है, उसके बाद हम लोग इसमें भर देंगे, जो भी मतलब दिया रहेगा बॉक्स उसमें हम लोग आंसर को भर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम लोग पीछे वाले सवाल में जितना भी बताया था पिछले वीडियो में, क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर्टी की सहायता से आसानी से बना ले रहे थे, क्योंकि उस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहता था, उसके सहायता से आसानी से चेक कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, हमें अपने से क्वेश्चन का आंसर निकालना है और उसके बाद बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। चलिए आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर में दिया हुआ है 4 2 1 3, इसके लिए बताना है कि लोवेस्ट आइगन वैल्यू का मान कितना होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जो बेसिक अप्रोच है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो लिखते हैं, a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब a माइनस लेमडा आई का निकालेंगे और उसका डिटरमिनेंट 0 करेंगे तो यहाँ से हम लोग लेमडा का मान मिलेगा, वही लेमडा का मान जो है आइगन वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर के निकालना चाहेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ ए भी दिया हुआ है, लेमडा हम अपने आप रखेंगे, और आई का जो सिलेक्शन करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो सिलेक्शन करना है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है उसी के आधार पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4 2 1 3, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान कितना होगा। तो 1 0 0 1, ध्यान से देखेंगे 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं कि इसका मान कितना होगा। जो हमने यहाँ पे निकाला है a माइनस लेमडा आई का मान निकाला है, ये जो मान निकल के आएगा 4 माइनस लेमडा 2 1, और उसके बाद 3 माइनस लेमडा। ध्यान से देखेंगे तो जो नया मैट्रिक्स निकल के आया है a माइनस लेमडा आई, ध्यान देंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में है, अभी हम इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में कि a माइनस लेमडा आई का मान कितना होगा। तो a माइनस लेमडा आई का जो मान है, फिर से देखेंगे
जो मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख दिए हैं लेम्डा, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या करना है, 4 यहाँ से लेम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 माइनस लेम्डा, फिर लेम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये हो गया 1, उसके बाद है 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेम्डा। ये जो मिला हुआ मैट्रिक्स से क्या मिला हुआ है, a माइनस लेम्डा आई मैट्रिक्स के फॉर्म में मिला हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो जो हमें करना है a माइनस लेम्डा आई जो मैट्रिक्स निकला हुआ है उसका डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर है। डिटरमिनेंट 0 के बराबर करते हैं, a माइनस लेम्डा आई का डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर है। तो यहाँ कहने का मतलब है 4 माइनस लेम्डा 2 1 3 माइनस लेम्डा, इसका जो डिटरमिनेंट है 0 के बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को हल करेंगे। डिटरमिनेंट हल करने के बाद जो भी लेम्डा का मान आएगा वही जो है इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू कहलाएगा। चलिए आइए हल करते हैं आगे। यहाँ पे हल करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 4 माइनस लेम्डा इंटू 3 माइनस लेम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको और खोल लेते हैं, थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। 4 × 12 माइनस 4 लेम्डा माइनस 3 लेम्डा प्लस लेम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको और सजा लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा लेम्डा स्क्वायर माइनस 7 लेम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है यहाँ समीकरण। इसको हल करना है, इसके जो रूट्स होंगे कहने का मतलब यहाँ से जो मान निकल के आएगा वो लेम्डा का मान निकल के आएगा। तो अगर के फैक्टराइजेशन हो रहा है तो हम लोग आसानी से फैक्टराइजेशन कर देंगे, या फिर नहीं हो रहा है तो जो द्विघात समीकरण का रूल चलता है, जो मान निकालते हैं x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, उसके सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं गुणनखंड हो रहा है, तो लेम्डा स्क्वायर माइनस 5 लेम्डा माइनस 2 लेम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। लेम्डा कॉमन ले लिया, लेम्डा माइनस 5 माइनस 2, ये हो गया लेम्डा माइनस 5। तो यहाँ से लेम्डा का 2 मान मिला है, लेम्डा का पहला मान मिला 2 और दूसरा मान मिला है 5। तो जो क्वेश्चन गिवन था उसमें लिखा गया था कि लोएस्ट आइगन वैल्यू मैट्रिक्स जो दिया गया था उसके लिए जो लोएस्ट आइगन वैल्यू का मान होगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल गया है, जो लेम्डा का मान निकल गया है, तो इसमें से हम लोग मिनिमम वाला वैल्यू देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कितना है। तो मिनिमम वैल्यू 2 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर लोएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू 2। जो खाली स्थान दिया था, रिक्त स्थान दिया था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर है, जो लोएस्ट आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स के लिए 2 के बराबर है। ऐसा अगर कि जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप से, तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोला जाएगा। जैसे मान लो लोएस्ट बोला है तो लोएस्ट वैल्यू ले लेंगे। अगर यहीं के क्वेश्चन में अगर बोलता कि हाईएस्ट आइगन वैल्यू था, हाईएस्ट आइगन वैल्यू जो हो जाता है हमारा 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जब क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो जो बेसिक अप्रोच है, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को जब हल करेंगे तो लेम्डा का मान मिलेगा, वही लेम्डा का मान जो है आइगन वैल्यू कहलाएगा। क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाए कि लोएस्ट पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से हम अपना आंसर बता सकते हैं। तो ये जो था दूसरा अप्रोच था जब ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइगन वेक्टर के बारे में। आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। जितने भी आइगन वैल्यू हमने पीछे निकाला है, या फिर जितने भी किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान निकलेगा, उससे प्रत्येक आइगन वैल्यू से संबंधित एक आइगन वेक्टर निकलता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आइगन वेक्टर निकालने सीखेंगे, या फिर अगर के क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, आइगन वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन के सहायता से चेक करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जो आज का वीडियो आगे चलने वाला है आइगन वेक्टर के पर आधारित है और यही वीडियो आगे चलेगा। तो आइगन वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि आइगन वेक्टर है क्या। आइगन वेक्टर है क्या। आइगन वेक्टर जो होता है, फॉर एवरी आइगन वैल्यू द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर।
eigenvector of a given matrix for any eigenvalue the each value of x is called eigenvector। हम लोग आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे। मतलब लेमडा का सीधा सीधी बात करें कि जो भी मान लेमडा का मिलेगा, मतलब आइगन वैल्यू का मान मिलेगा, उससे संबंधित एक आइगन वेक्टर होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं x, और इस मान को हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं आज के वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे। तो कुछ प्रश्न लेते हैं जिसको हल करेंगे, जिसके सहायता से कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमें आसानी तरीका से क्या कर सके, बना सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आइगन वेक्टर पे आधारित है, आइगन वेक्टर पे आधारित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 -5 2 -9 और ये है 6। एक क्वेश्चन 2014 में खड़गपुर के द्वारा पूछा गया था। 2014 में पूछा गया था कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, इसके लिए आइगन वेक्टर का मान क्या होगा। आइगन वेक्टर्स आर, इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स का मान क्या होगा। तो ऑप्शन भी दिया हुआ था। ऑप्शन पहला दिया हुआ था -1 1, दूसरा ऑप्शन था ऑप्शन बी था -2 9, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 2 -1, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन डी था। ऑप्शन डी जो था ये था 1, 1 या फिर 1 1 बोल सकते हैं। अब सपोज जैसे ही हमें परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आइगन वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा या फिर बोलेगा कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके लिए आइगन वेक्टर का मान क्या होगा। तो अगर कि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो बनाएंगे नहीं, बेसिक अप्रोच से नहीं चलेंगे। बेसिक अप्रोच भी बताया जाएगा कि बेसिक अप्रोच से हम लोग आइगन वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर कि आइगन वेक्टर निकालना है इस मैट्रिक्स के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए जो ऑप्शन गिवन है उसी से हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन में Ax बराबर में लेमडा x कंडीशन को अगर के सेटिस्फाई कर रहा है मैट्रिक्स, Ax बराबर में लेमडा x कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग बताएंगे जो यहाँ पे x का मान होगा वही जो होगा आइगन वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज हमने लिखा Ax, पहले वाले ऑप्शन से लिखा, तो पहले वाले ऑप्शन से लिखा तो A हमारे पास गिवन है, A दिया हुआ है -5 2 -9 6। अब x का मान लेना है, x का मान लेना है मतलब आइगन वेक्टर। ये मान कहाँ से लेंगे, तो जो ऑप्शन दिया है हम एक एक करके रखने वाला है। तो पहला ऑप्शन ले रहे हैं, पहला ऑप्शन लिया -1 1, कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या मिल रहा है। तो मैट्रिक्स का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से मिला 7 5 और 2 7 हो गया, यहाँ पे 9 और 6 15 हो गया। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ से कुछ कॉमन लेने के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है। कॉमन लेने के बाद अगर यहाँ पे कॉमन देखेंगे कि कॉमन कितना आ रहा है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं अगर कि लेमडा का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे कॉमन वाला भाग कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर हम लोग चलेंगे दूसरे ऑप्शन के पास। दूसरे ऑप्शन के पास चलेंगे तो दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है हमारे पास -5 2 -9 6। जो सेकेंड वाला ऑप्शन है -2 9, इससे हम लोग चेक करते हैं। तो इससे चेक करते हैं तो 5 दूना 10 9 दूना 18, ये हो गया 28। अब यहाँ से देखेंगे 9 दूना 18 9 6 54, 18 और 54 ये हो गया 72।
करके यहाँ से कॉमन लेना चाहेंगे तो एक संख्या कॉमन लेते हैं। सपोज जो भी यहाँ से मिलेगा 4 मिल रहा है तो 4 कॉमन ले लिए, 4 7 28, 18 4 72, इस टाइप से। ये सेकेंड ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि 4 तो कॉमन आ गया, लेकिन x का मान जो राइट साइड में है लेमडा इंटू एक्स का मान, तो x का मान जो यहाँ पे रखे हैं LHS में वो भी RHS में भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। तो फिर चलेंगे तीसरे ऑप्शन के पास कि तीसरा वाला ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो कितना है। तो जो मैट्रिक्स गिवन है 5 -9 2 6, और यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है 2 -1, इससे निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो गया -2, और ये हो गया सॉरी 5 2 जा 10 और 2, ये हो गया -12, 9 दूना 18 और 6 24 -24। तो यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन हमने -12 ले लिया, तो यहाँ से जो हमें मिलेगा 1 2 मिलेगा। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे कॉमन वाला पोर्शन तो मिल रहा है, मतलब लेमडा का मान तो मिल रहा है, लेकिन जो x है यही x नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखेंगे थोड़ा उल्टा है। ये जो x का मान है 2 और -1 है, यहाँ पे जो मिल रहा है 1 और 2 मिल रहा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे चौथे ऑप्शन के पास। चौथा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है -5 2 -9 6, इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1 1। अब यहाँ से देखते हैं हल करके, तो यहाँ से जो मिलने वाला है -5 और 2, ये हो गया -3, और यहाँ से हो गया -9 और 6, ये हो गया -3, ये भी हो गया -3। अब यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से -3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये देखिए 1 1 फिर से मिल गया है, कहने का मतलब कि जो हम लोग चेक कर रहे थे LHS में कि x बराबर में लेमडा x होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में चेक करके देखा तो कुछ नहीं मिला, सेकंड वाले ऑप्शन में भी कुछ नहीं मिला, उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जो चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अगर के ध्यान से देखेंगे तो लेमडा का जो मान है वो है कितना है -3 के बराबर है, और ये जो x है, x कहने का मतलब है आइगन वेक्टर का मान 1 1 है। तो इस मैट्रिक्स के लिए जो दिया हुआ मैट्रिक्स है इसके लिए जो आइगन वेक्टर का मान है 1 1 है, क्योंकि इस कंडीशन का पालन कर रहा है x बराबर में लेमडा x का। x बराबर में लेमडा x का जब भी कोई भी आइगन वेक्टर पालन करता है तो वह उस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले LHS वाले पोर्शन से देखेंगे, उसके बाद RHS। तो बोल सकते हैं कि ये जो आइगन वेक्टर निकल के आया है इस मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वेक्टर का मान है ये है 1 1। कब है? जब आइगन वैल्यू का मान -3 है, तब इस वेक्टर के लिए आइगन वेक्टर का मान इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर का मान 1 1 है, या फिर 1 1 इस टाइप से जिस टाइप से भी लिखा जाए लिख सकते हैं, बोलेंगे 1 1 इस मैट्रिक्स का जो है आइगन वेक्टर है। ये पहला क्वेश्चन था, पहला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब जो ऑप्शन से चेक करते हैं किस प्रकार से ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं वो अप्रोच सबसे पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब हम लोग देख लिए इतना जल्दी गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो परीक्षा में हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब इसका हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे तो आइगन वेक्टर निकालने से पहले आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में जो है आइगन वेक्टर दिया हुआ है। ये पहला प्रश्न था जो आइगन वेक्टर पे आधारित था। उसके बाद दूसरा प्रश्न आइगन वेक्टर से ही है, देखेंगे ये भी पूछा गया है एग्जाम में 2012 में IIT दिल्ली के द्वारा कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर में, मैट्रिक्स कितना है 5 3 1 3 5 3 1 3। एक क्वेश्चन है 2012 मैकेनिकल के पेपर में है, IIT दिल्ली के द्वारा पूछा गया है। क्या है कि मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया गया है 5 3 1 3। अब इसके लिए पूछा है कि द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स आर
ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। पहला जो ऑप्शन है 1/2 √3/2। सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो दिया है, ऑप्शन बी है 1/√2 -1/√2। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी जो दिया गया है, ये है 3/√10 और ये है -1/√10। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन डी गिवन है 1/√5 और 2/√5। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही चेक करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया गया है, इस बार जो पूछा गया है, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर का मान कितना होगा। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड, उसको आप बताएंगे कि नॉर्मलाइज्ड कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आइगन वेक्टर निकालते हैं। आइगन वेक्टर कैसे चेक करेंगे, तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, तो रूट को हम लोग क्या करेंगे, अभी इग्नोर करके चलेंगे। तो ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है आइगन वेक्टर के लिए 1√3 है, पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है 1 - 1। तीसरा वाला जो ऑप्शन है 3 - 1। चौथा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 2। ऐसा हम लोग मान लिया कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए आइगन वेक्टर का मान a है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करने वाले हैं वही कंडीशन चेक करेंगे। x = λx कंडीशन को चेक करेंगे ऑप्शन में रख के। x = λx कंडीशन को चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग x निकालते हैं जो चारों ऑप्शन गिवन है। तो ऐसे चारों ऑप्शन निकाल के हम लोग देखेंगे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर अगर के देखना चाहेंगे तो जो भी x का मान है, सपोज पहले वाले ऑप्शन से हम ले रहे हैं 5 3 1 3 और x का मान जो दिया हुआ है 1√3। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा, 5 + 3√3। उसके बाद सेकेंड वाला 1 + 3√3। यहाँ से अगर के कॉमन देखना चाहेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन से था x का मान, फिर हम लोग सेकेंड वाला ऑप्शन से चलेंगे। सेकेंड वाला ऑप्शन से x का मान निकालेंगे कितना होगा, तो 5 3 1 3। सेकेंड वाला ऑप्शन है 1 - 1। इससे चेक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 5 - 3 ये हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 1 - 3 ये हो गया -2। तो यहाँ से जब कॉमन देखेंगे तो कॉमन मिलने वाला है 2 मिल गया कॉमन। यहाँ से फिर से 1 - 1। तो ध्यान से देखेंगे x बराबर में λx वाला कंडीशन यहाँ पे मिल गया है। x = λx वाला कंडीशन मिल गया है। कहने का मतलब जो आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स के लिए, जो आइगन वेक्टर का मान है यहाँ से निकल के आ गया है 1, -1 है। तो जब हमें मिल जाएगा, ये कंडीशन मिल जाएगा, उसके बाद हम ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, टाइम बचाना है, तो हम लोग ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद वाला कहानी देखेंगे यहाँ पे। तो सो आइगन वेक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू 1 और -1 है। किसके लिए है, तो व्हेन आइगन वैल्यू आर 2। कहने का मतलब है कि जब आइगन वैल्यू का मान 2 के बराबर है तो उस समय जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए आइगन वेक्टर का मान 1 और -1 है। तो जैसे ही हमें इस कंडीशन का पालन करते हुए कहीं पर भी ऑप्शन में दिख जाए, उसके बाद हम आगे वाले ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है आइगन वेक्टर नहीं पूछा गया बल्कि नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर पूछा गया था। अगर के नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालना है तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हियर
मैग्नीट्यूड ऑफ आइगन वेक्टर, here मैग्नीट्यूड ऑफ आइगन वेक्टर, और क्या मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे कि आइगन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट जो भी आइगन वेक्टर मिले हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देना है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √2। अगर क्या हमें पूछा गया कि नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कितना होगा, तो देयरफॉर नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स आर, तो कुछ नहीं करना है, 1/√2 जो भी मैग्नीट्यूड निकला हुआ है उसे डिवाइड कर देना है, तो 1/√2 और -1/√2। तो जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें एक ऑप्शन ए भी दिया गया था कि इस मैट्रिक्स के लिए जो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर का मान होगा 1/√2 और -1/√2 होगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन था आइगन वेक्टर पे आधारित, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जिस जो आइगन वेक्टर पे आधारित है। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन, और बोला है कि इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर का मान क्या होगा। 2005 में पूछा गया है, तो देखेंगे क्वेश्चन है क्या, बॉम्बे के द्वारा पूछा गया। मैकेनिकल के पेपर में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सारे प्रश्न मैकेनिकल के पेपर में हैं। 2005 में आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पे जो प्रश्न है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा पूछा गया है 2005 में। क्वेश्चन देखेंगे कि मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके लिए पूछा गया है कि आइगन वेक्टर का मान कितना होगा। तो जो मैट्रिक्स दिया गया है ध्यान से देखेंगे, 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1, उसके बाद है 0 0 3 1। आइगन वेक्टर्स आर, आइगन वेक्टर्स आर, ये आइगन वेक्टर क्या होगा, तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था 1 -2 0 0, ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी जो दिया गया था 0 0 1 0, ऑप्शन सी गिवन था 1 0 0 -2, ऑप्शन डी दिया हुआ था 1 -1 2 1, यही ऑप्शन दिया गया था। इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर के देखेंगे कि आइगन वेक्टर जो भी निकालना है इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर कितना होगा, तो इस मैट्रिक्स का कोटि देखेंगे 4x4 का है, 4x4। अब इसके लिए हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हल करेंगे, बताया जाएगा कि सिस्टमैटिक ढंग से कैसे हल किया जाता है। पहले क्वेश्चन को ऑप्शन से हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, जब भी क्वेश्चन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से संबंधित मिलेगा, तो खासकर से आइगन वेक्टर से संबंधित मिलेगा तो उसमें ऑप्शन जरूर दिया जाएगा, ताकि जब भी खाली स्थान न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो उसमें नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे 4 वैल्यू मिलेगा। मतलब जैसे ही न्यूमेरिकल आंसर टाइप करना होगा तो हम लोग 4 वैल्यू टाइप नहीं करेंगे, एक सिंपल सा वैल्यू पूछा जाता है कि इसके लिए क्या होगा। तो आइगन वैल्यू पूछा जा सकता है, लेकिन आइगन वेक्टर से संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षा में फिलिंग द ब्लैंक न्यूमेरिकल आंसर टाइप से नहीं पूछा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाते हैं तो कुछ नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, परीक्षा में जितना से कम समय में बना सकते हैं वही अप्रोच का पालन करना है और आसानी से क्वेश्चन को बना लेना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि x बराबर में लैम्डा x वाला कंडीशन जैसे ही कहीं पर भी किसी ऑप्शन में पालन हुआ तो उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे। चलिए पहला वाला के लिए देखते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसके लिए हम यहीं पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है 1 -2 0 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 5, और यहाँ से अगर के देखेंगे सेकंड वाले से तो सेकंड वाले से मिलेगा
-10। थर्ड वाले से अगर के देखेंगे तो थर्ड वाले से मिलने वाला है 0, और फोर्थ वाले से देखेंगे तो फोर्थ वाले से भी मिलने वाला है 0। तो यहाँ से अगर कि हम कॉमन लें, 5 हमारे पास कॉमन मिल रहा है, ये हो गया 1 - 2 0 0। पहला वाला इन कंडीशन का पालन कर दिया है, x बराबर में लेमडा x का पालन जो है पहला ऑप्शन ही कर चुका है। देखेंगे यहाँ पे लेमडा का मान हो गया 5। कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स है उसके लिए आइगन वैल्यू का मान जब 5 होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर का मान होगा ये होगा। तो जैसे ही हमारा ऑप्शन पालन हो गया, ऑप्शन मैच हो गया, x बराबर में लेमडा x वाला कंडीशन, उसके बाद हम आगे नहीं बनाएंगे, आगे चेक नहीं करेंगे ताकि टाइम हमारा बच जाए। चलिए अगर के चेक करना है तो सेकंड वाला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन से चेक करते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन जैसे ही यहाँ पे रखेंगे 0 0 1 0, तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका है कि आंसर है ए, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो जब गुना करेंगे तो ये हो गया 0, इससे भी हो गया 0, और इससे देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2, और इससे हो गया कितना, तो इससे हो गया 3, इससे हो गया 3। तब यहाँ पे अगर कॉमन देखना चाहेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बोलेंगे कि सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार से बाकी 2 ऑप्शन भी गलत हैं। जो आइगन वेक्टर नहीं है इस मैट्रिक्स के लिए, तो इस मैट्रिक्स जो भी दिया गया था उसके लिए आइगन वेक्टर का जो मान है इस मैट्रिक्स के लिए जो दिया गया था, पूछा गया था इनिशियल में, तो इस मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वेक्टर का मान है ये है हमारा 1 - 2 0 0। तो जब भी आइगन वेक्टर निकालना रहेगा हम लोग आसानी से निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे जो पहले इस वीडियो में बताया हूँ कि जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसके सहायता से हम लोग आसानी से चेक करके बता सकते हैं। जब क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हो तब, अगर के ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, आइगन वेक्टर निकालना है किसी मैट्रिक्स के लिए, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।